टॉम को समंदर किनारे घूमना बहुत पसंद था। नमकीन हवा, चीखते हुए पंछी, लहरों की आवाज, ये सब उसके मन को शांति देते थे। एक दिन उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी। समुद्री घास के बीच हरे रंग की कोई चीज चमक रही थी। वो एक पुरानी कांच की बोतल थी जिसमें एक कॉर्क लगा हुआ था। जिज्ञासु होकर टॉम ने वो बोतल उठाई और उस पर लगी रेत साफ की। उसने कॉर्क निकाला। एक पुरानी सी गंध हवा में फैल गई। अंदर एक पीला पड़ा हुआ कागज का टुकड़ा था जिसे ध्यान से मोड़कर रखा गया था। एलिजा, तुम्हारे लिए मेरा प्यार हमेशा के लिए रहेगा। कल सूर्यास्त के समय हमारी जगह पर मिलो। मेरा इंतजार करना हमेशा। प्यार, जॉर्ज। 7 जुलाई 1952। टॉम उस कहानी में खो गया। ये लोग कौन थे और उनके प्यार का क्या हुआ? एक ऐसी शक्ति से प्रेरित होकर जिसे वो समझा नहीं सकता था, टॉम जानता था कि उसे इसका पता लगाना है। टॉम की खोज लोकल लाइब्रेरी से शुरू हुई। उसने 1950 के दशक के पुराने अखबारों और माइक्रोफिल्मों को खंगाला। जब वह जॉर्ज या एलिजा के बारे में कोई भी जिक्र खोज रहा था तो दिन हफ्तों में बदलते गए। जब वह उम्मीद हारने ही वाला था तभी उसे कुछ मिला। 8 जुलाई 1952 के स्थानीय समाचार में एक छोटा सा लेख, समुद्र में खोया युवक। इसमें जॉर्ज नाम के एक मछुआरे की दुखद कहानी बताई गई थी जो अचानक आए तूफान में खो गया था। उसमें जॉर्ज की एक तस्वीर थी, एक सुंदर युवक जो प्यारी सी मुस्कान लिए हुए था। लेख में बताया गया था कि उसकी शादी होने वाली थी। एलिजा का नाम नहीं बताया गया था। टॉम को उस युवा जोड़े के लिए बहुत दुख हुआ जिसका भविष्य किस्मत ने छीन लिया था। उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ में सिर्फ एक संदेश से ज्यादा कुछ है। ये एक अधूरे प्यार का प्रमाण था, एक ऐसे मिलन की इच्छा जो कभी पूरी नहीं हो सकी। टॉम ने स्थानीय समाचार पत्र में एक छोटा सा विज्ञापन देने का फैसला किया। उसे उम्मीद थी कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो जॉर्ज और एलिजा को जानता होगा। कुछ दिनों बाद उसे एक फोन आया। यह रूथ नाम की एक महिला थी जो खुद को जॉर्ज की छोटी बहन बता रही थी। टॉम रूथ से एक छोटे से कैफे में मिला। वह 80 साल की थी। उसकी आंखों में अभी भी एक चमक थी। उसने कहानी की पुष्टि की। मैं बहुत छोटी थी जब जॉर्ज गुजर गए थे। मुझे एलिजा मेरे भाई के सच्चे प्यार के रूप में याद है। लंबे घने बालों वाली एक खूबसूरत लड़की और एक मुस्कान जो एक कमरे को रोशन कर सकती थी। जॉर्ज के जाने के कुछ समय बाद ही एलिजा शहर छोड़कर चली गई और फिर कभी उसका कुछ पता नहीं चला। रूथ को यकीन नहीं था कि इतने सालों बाद कोई एलिजा को ढूंढ पाएगा, लेकिन उसने टॉम को शुभकामनाएं दी। उसकी अपनी आंखों में फिर से उम्मीद की एक किरण जाग उठी। टॉम की कहानी ने स्थानीय लोगों को भावुक कर दिया। इसने उनके दिलों को छू लिया और खोए हुए प्रेमियों को फिर से मिलाने की सामूहिक इच्छा जगा दी। लोग जानकारी के टुकड़ों के साथ आगे आए। एक पड़ोसी जो एलिजा को स्थानीय बेकरी में काम करते हुए याद करता था, एक सहपाठी जिसे याद आया कि उसने कैलिफोर्निया जाने का जिक्र किया था। इन सुरागों के साथ टॉम ने एक राष्ट्रीय समाचार नेटवर्क से संपर्क किया। एक बोतल में मिले संदेश और एलिजा के लिए टॉम की अथक खोज की कहानी एक राष्ट्रीय सनसनी बन गई। मीडिया का उन्माद बहुत ज्यादा था, लेकिन टॉम अपना ध्यान केंद्रित रखे हुए था। उसे उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं एलिजा अभी भी जिंदा होगी और उनकी कहानी की ताकत उस तक पहुंचेगी। भाग 5। हवा में फुसफुसाहट। बोतल में मिले संदेश की कहानी पूरे देश में फैल गई, जो रेडियो और अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंची। इसने अनगिनत दिलों को छू लिया, भूले हुए सपनों को फिर से जगाया और लोगों को प्यार की स्थायी शक्ति की याद दिलाई। सोशल मीडिया पर अटकलों और शुभकामनाओं का तांता लग गया, जो उम्मीद का एक वर्चुअल बुलेटिन बोर्ड बन गया। लोगों ने अपनी प्रेम कहानियां, अपने नुकसान और अपनी उम्मीदें साझा की। बोतल में मिला संदेश स्थायी प्रेम का प्रतीक बन गया था, एक ऐसे संबंध की शक्ति का प्रमाण जो समय और दूरी से परे था। भाग 6। मंत्रमुग्ध राष्ट्र। मीडिया के ध्यान ने नतीजे दिए। कैलिफोर्निया में एक महिला जिसने यह कहानी न्यूज पर सुनी थी, ने स्थानीय हिस्टोरिकल सोसाइटी आर्काइव में एक पुरानी तस्वीर में एलिजा को पहचान लिया। उसने न्यूज नेटवर्क से संपर्क किया और उन्हें एलिजा के वर्तमान ठिकाने के बारे में एक संभावित जानकारी दी। नई उम्मीद और एक संभावित पते के साथ टॉम ने देश भर की यात्रा शुरू की। मैं एलिजा को खोजने और उस वादे को पूरा करने के लिए दृढ़ था जो दशकों पहले समुद्र में फेंके गए एक संदेश से शुरू हुआ था।
टॉम की यात्रा उसे उत्तरी कैलिफोर्निया की पहाड़ियों के बीच बसे एक विचित्र से छोटे से शहर में ले गई। वह पता उसे एक छोटी सी झोपड़ी में ले गया जो हरे भरे बगीचे से घिरी हुई थी। थोड़ी घबराहट और उत्साह के साथ टॉम ने दरवाजा खटखटाया। एक महिला ने दरवाजा खोला। उसके बाल अब सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी जिसका वर्णन रूथ ने किया था। वह एलिजा थी। जब उनकी नजरें मिलीं तो समय मानो थम गया। अनकहे शब्दों का एक जीवन काल उनके बीच से गुजर गया। नमस्ते, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? एलिजा, मेरा नाम टॉम है। मेरे पास आपकी एक चीज है। और उस पल अतीत और वर्तमान उस यात्रा की एक मौन स्वीकृति में टकरा गए जो उन्हें एक साथ ले आई थी। जब टॉम ने अपनी कहानी सुनाई तो एलिजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसे अंदर बुलाया और चाय की चुस्कियों के साथ उसने अपनी कहानी साझा की। मैं जॉर्ज, मेरे पहले प्यार को कभी नहीं भूली। मैंने इतने सालों तक उसकी यादों को अपने दिल में संजोए रखा। इतने समय बाद संदेश को देखकर जॉर्ज के शब्दों को पाँच कर भावनाओं का एक सैलाब उमड़ पड़ा। खुशी, दुख और सुकून का एक अजीब सा एहसास। वह आपसे बहुत प्यार करता था एलिजा, वो कभी नहीं भूला। वे बरामदे में झूले पर कंधे से कंधा मिलाकर बैठे थे। उनके ऊपर एक कंबल लिपटा हुआ था और वे पहाड़ियों पर डूबते सूरज को निहार रहे थे। उस शांत पल में उन्होंने एक ऐसे प्यार की साझा यादों में सुकून पाया जो समय की सीमाओं से परे था। उनके पुनर्मिलन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। दुनिया ने देखा कि कैसे टॉम और एलिजा, दो आत्माएं जिन्हें किस्मत और एक बोतल में मिले संदेश ने एक साथ लाया था, ने एक दूसरे को गले लगाया जो समय से परे था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह दिन आएगा। ये एक सपने जैसा है ना? उनकी कहानी उम्मीद की किरण बन गई, जिसने लोगों को याद दिलाया कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती है। इसने सभी को याद दिलाया कि नुकसान और समय बीतने के बावजूद प्यार की शक्ति बनी रह सकती है। शुक्रिया टॉम, सब कुछ के लिए। नहीं, शुक्रिया एलिजा, हमें यह दिखाने के लिए कि सच्चा प्यार क्या होता है। जॉर्ज और एलिजा की कहानी, जिन्हें टॉम और बोतल में मिले उनके संदेश ने एक साथ लाया था, दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती रही। यह प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण बन गई। एक याद दिलाती है कि अक्सर अंधेरे से भरी दुनिया में भी हमेशा प्रकाश, उम्मीद और जुड़ाव की संभावना होती है। और इस तरह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति द्वारा समुद्र तट पर एक बोतल उठाने के साधारण से कार्य ने प्यार, नुकसान और मानवीय भावना की स्थायी ताकत के प्रभाव को उजागर किया था।